सावधान। ऋणमर्हन्ताडं ऋणमसीताडं ऋणमायरियाडं ऋणमोच्छायाडं ऋणमोलुयेसवसाहुरम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गातमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, हो सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। हो दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। हो एक पंक्ति। वज्र बढ़ते धनुष गह करके, रघुलाए सीता जय के। घर त्याग हुए
वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के हो, सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते, समता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के हो, लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। महापुरुष जो होते हैं वह किए हुए उपकार को कभी भूलते नहीं हैं। किसी के द्वारा राय जितना किया हुआ उपकार भी उन्हें पहाड़ जितना दिखाई देता है। छोटा सा भी उपकार कभी कोई कर देता है
तो वो उसको हमेशा याद रखते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? कृतज्ञ, कि हमारे द्वारा इसके प्रति जो कुछ भी अच्छा किया जा सके हम उसके प्रति करें। लेकिन जो दुष्ट लोग, प्रकृति के लोग होते हैं, वह बड़े बड़े उपकारों को भी भूल जाते हैं। अगर हम सज्जन हैं या सज्जन बनना चाहते हैं तो दूसरों के किए उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। और सर्वोत्कृष्ट उपकार तो संसार में दुखी जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाना है, सुखी होने के मार्ग में लगाना है। लौकिक दृष्टि से अगर उपकार देखा जाए, कोई अगर आपको पानी पिलाता है तो 2-4 घंटे के लिए प्यास बुझती है। अगर भोजन खिला देता है तो 4-6 घंटे के लिए, 10 घंटे 12 घंटे के लिए आपकी भूख मिट जाती है। वस्त्र दे देते हैं तो महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर के लिए आपकी शरीर संबंधी समस्या दूर होती है। अगर आपको धन दे देते हैं तो जीवन पर्यंत के लिए आपकी व्यवस्थाएं मिट जाती हैं, समस्याएं मिट जाती हैं। लेकिन अगर तत्व ज्ञान जिसके पास हो जाता है, जिस वस्तु स्वरूप का ज्ञान कोई ज्ञानी करवा देता है, जिसे जो भेद विज्ञान करा देता है, उसके माध्यम से जो आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, उसका अनंत भव सुलट जाते हैं। अर्थात ज्ञानियों का सर्वोत्कृष्ट उपकार है, देवशाद गुरु का अनंत उपकार है। उन देव शास्त्र गुरु प्रति आता सहज बहुमान है। कैसा बहुमान आता है? सहज आता है। अगर हमें आप मुक्ति का मार्ग ना बताते तो संसार में भटकते भटकते हम अनंत दुखों को पाते रहते। ये जिन वचन न होते तीर्थंकरों के विरह में, यदि ना रहे ये जिन वचन, तो स्वपर हित कैसे करें इस जगत में फिर भव्यजन। अज्ञान वश भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहे। अगर तीर्थंकर परमात्मा भी साक्षात नहीं है, उनके विरह में अगर यह जिन वचन भी नहीं होते तो हम अज्ञान के कारण भटकते रहते हैं और पशुओं जैसे दुख सहते रहते हैं। आज देखो, आपको लगता है पाश्चात्य देश बहुत सुखी है, वहाँ पे लोगों को बहुत अनुकूलताएं हैं, लेकिन व्यक्ति अनुकूलता से सुखी नहीं होता है, निराकुलता से सुखी होता है। सुख का लक्षण क्या है बच्चों? निराकुलता। जिस जीव के पास निराकुलता है उसे किसी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, और जिसके पास निराकुलता नहीं है उसको कितनी ही धन संपत्ति दे दी जाए तो भी वो सुखी नहीं होता। आज रिमी बहन जी से बात हो रही थी फोन पे, विदेश में इस टाइम, तो हमने कहा बेटा कैसा लग रहा? कहने लगा क्या है? जो लगता था कि विदेश में बहुत व्यक्ति प्रसन्न है, आनंदित है, कहले 2 हफ्ते में ही नशा उतर गया। 2 हफ्ते में हमें समझ में आ गया कि यहाँ के लोगों की ओरिजिनलिटी क्या है। बाहर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बगल का पड़ोसी, बगल में व्यक्ति को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा पता नहीं पड़ता। अपने यहाँ जो एक दूसरे से प्रेम मेल मिलाप है ना, आज जो लोग पाश्चात्य संस्कृति की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, आज उन शहरों में भी यही दशा हो गई है। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही सब साथ रहते हैं, लेकिन अगल बगल वालों को व्यक्ति 10-10 साल रहते हुए हो गए, लेकिन उनका परिचय आमने सामने वाले से नहीं। अगर आप एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, सुख दुख बांटते हैं तो आपकी जीवन लंबा होता है, लौकिक दृष्टि से सुखी होता है। अगर आपका मेल जोल है, आप एक दूसरे के लिए सहयोगी हो सकते हैं। बाहर वैसे ही छोटे छोटे परिवार हैं, परिवार की तो अब जरूरत ही नहीं है, लिव इन की व्यवस्था है, साथ में जब तक एग्रीमेंट है तब तक रहो, बाकी छोड़ो दूसरा पकड़ो, तो वहाँ तो ऐसी व्यवस्था है। अब अंत में व्यक्ति क्या होता है? अकेला रह जाता है, और अकेला रहने के बाद जब वो घुटने लगता है तो उसको आत्महत्या ही एकमात्र उपाय दिखाई देते। क्या दिखाई देता है? एकमात्र आत्महत्या ही उपाय दिखाई देती है। जितना अधिक समृद्ध देश होगा उतना अधिक आत्महत्याएं वहां पे होंगी, वहां पे बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, हार्ट के ब्लॉकेज होने लग जाएंगे, वहाँ शुगर होगी, वहाँ किडनी फेल होगी, वहाँ अन्य जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। अपने यहाँ खाने पीने में उतनी अच्छी साफ सफाई भले नहीं, माने
विदेशों में मशीनों से सब चीज़ें आती हैं, बिल्कुल फ्रेश आती हैं, अपने यहाँ उतना ध्यान नहीं भी दिया जाता है फूड की क्वालिटी पे, फिर भी अपने यहाँ लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों में आपस में प्रेम है, आत्मीयता है, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ तत्व ज्ञान है। क्या है? तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान समस्त समस्याओं का समाधान करता है। अज्ञान में समस्याएं पैदा होती हैं और तत्व ज्ञान से समस्याओं के समाधान होते हैं। क्या कहा बच्चों? अज्ञान स्वयं समस्या है और ज्ञान स्वयं समाधान है। क्या है? अज्ञान स्वयं समस्या है और ज्ञान स्वयं समाधान है। कहते ज्ञान सर्व समाधान कारक है। अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं है, आत्मज्ञान से बड़ा और सम्यक ज्ञान से बड़ा कोई सुख का साधन नहीं। आप लौकिक में समृद्धि के पैमाने बदलो। अभी एक सुखी देशों की लिस्ट आई, आप लोगों ने देखा होगा, सुखी देशों की लिस्ट। उन मूर्ख लोगों ने भारत को शायद 100-150 देशों की उसमें पायदान में 140 या कितने नंबर पे रखा, पाकिस्तान को अपने से ऊपर रखा कि ये ज्यादा सुखी है। मैं ये कह रहा है कि जो सर्वेक्षण करने वाले हैं वो खुद मूर्ख हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि सुख क्या है। आपने अपने हिसाब से सुख के पैमाने कैसे बना लिए कि ये चीजें होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। उन चीजों पे सुख का कोई निर्णय नहीं होता। सबसे खुशहाल देश है भारत, जहां की आध्यात्म की ऐसी ऊंचाई है, जितने भी विचारक होते हैं अंत में अधिकतर विचारक पागल हो जाते हैं, क्योंकि विचारों की अंतिम सीमा पागलपन है। ज्यादा विचार कर लेगा जो, अंत में पागल नहीं हो तो वो सच्चा विचारक नहीं है। क्या कहा? अति विचार, अति सोच में जो पहुंच जाता है उसके स्क्रू फिर लास्ट में ढीले हो जाते हैं, ड्राइवर फेल हो जाता है और अंत में उसके क्या होते हैं विचार जो ज्यादा पढ़ाई सोच विचार और अंत में क्या होता है दिमाग उनका डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सोच विचार उनके, एक सीमा है हर चीज की। हमारे यहाँ विचार अकेले की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तत्व विचार तो करना है, लेकिन विचार अकेले नहीं करते रहना है, तत्व का निर्णय करना है। तत्व का निर्णय अकेला नहीं करना है, स्वपर हे उपादेय का परिज्ञान करना है। सबसे बड़ी दवाई है तत्व ज्ञान। तत्वों का सबसे पहले विचार होगा, तत्वों का निर्णय होगा, स्वपर हे उपादेय का ज्ञान करने के बाद स्व का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता होगी, उससे निराकुलता का वेदन होगा। वह सच्ची सुख और शांति है। रिमी कह रही थी कि हमारे साधर्मी हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हम लोग चर्चा करते तत्व चर्चा, तो वे कहने लगे कि हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, भारत क्यों नहीं चलते, यहाँ काहे के लिए रह रहे हैं, क्या हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है क्या? अपने यहाँ पे सब व्यवस्था है। अरे खाने पीने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम शांति के लिए जी रहे हैं। आप जहां भी रहें तत्व ज्ञान पर पूर्वक जिए, चाहे वो भारत में रहें चाहे विदेश में रहें, लेकिन जहां माहौल होता है उस एटमॉस्फियर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये भी बात है। महेंद्र भैया एक बहुत अच्छा उदाहरण देते। एक सिगड़ी में अंगारे रखे, बहुत सारे, क्या रखे? अंगारे रखे। उसमें से हमने चिमटे से एक अंगारा अलग रख दिया। कहाँ रख दिया? अलग रख दिया। अब वो अंगारा ज्यादा समय जलेगा कि जो सिगड़ी में अंगारे हैं वो ज्यादा समय जलेंगे? क्यों? क्योंकि अकेला जो होता है वो तत्व ज्ञान के बिना ज्यादा देर रह सकता नहीं है। अरे तत्व ज्ञान ही होगा तो अकेले में भी आनंद करेगा। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समूह उसको प्रभावित करता है। आज हमारे बच्चे, एटमॉस्फियर अच्छा है, यहाँ तत्व ज्ञान का वातावरण है, वो फालतू के विचार नहीं चलते।
लेकिन जब आप यहाँ इस माहौल से बाहर जाएंगे, वहाँ के लोगों की संगति होगी, तो वहाँ जैसे भाव धीरे 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 फिसलता फिसलता व्यक्ति कहाँ पहुँच जाए कुछ पता नहीं पड़ता। कहीं भी रहो, साधर्मियों की बहुत ज़रूरत है। जैसे 60 अनायतन होते हैं वैसे ही 60 आयतन भी होते हैं। भाभी क्या होते हैं? 60 आयतन होते हैं, देव, शास्त्र, गुरु और उनके पोषक। जहाँ देवशास्त्र, गुरु और उनके पोषक होंगे, आपका उत्साह बढ़ता जाएगा, आपकी विशुद्धि, आपकी भावना बढ़ती जाएगी। और जहाँ उनके विरोधी होंगे तो धीरे धीरे आप भी उसी ढर्रे में ढलते जाएंगे, अगर आपका तत्वज्ञान निर्णय दृढ़ नहीं है, स्वाश्रित नहीं है। विपरीत विचारों को सम्यक विचारों से दूर करो। क्या कहा? विपरीत विचारों को सम्यक विचारों से दूर करो, और सम्यक विचार को भी अपने स्वरूप के में स्थिरता से दूर करो। सच्चा सुख आत्मा के आश्रय से होता है और किन्हीं के द्वारा सच्चा सुख होने वाला नहीं। थोड़ी देर के लिए आप बैठो तो सही, बाहर की चीजें अंतोगत्वा आपको थका देंगी। आप जिन जिन चीजों में सुख मान रहे हैं वो चीजें आपको थका देंगी। कितना ही पैसा कमा लो, अंतोगत्वा आपको लगने लगेगा कि अब थक गए, अब बस बहुत हो गया। क्या लगने लगेगा? बहुत हो गया। पैसों को खाएंगे क्या, ओढ़ेंगे क्या, बिछाएंगे क्या? लगता था कि पैसा होने पर हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम और परेशान और आकुलित हो गए। क्या लगता था? हम और आकुलित हो गए। जो केजरीवाल अन्याय के खिलाफ लड़ने के खड़ा हुआ था, आज वो ही अन्याय करने लगा, वही रिश्वतखोरी करने लगा। ये माहौल का फर्क है। एक समय जब था कि जो लोग अनशन पे बैठे थे अन्याय के खिलाफ, और आज वही घोटाले कर रहे हैं जो घोटालों का पर्दाफाश कर रहे थे। हमारे जीवन में वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो सर्वोत्कृष्ट उपकार है वो उपकार है तत्वज्ञान। क्या है? तत्वज्ञान का। क्योंकि तत्वज्ञान ही हमारे जीवन में समाधान लाने वाला है। और बात शुरू हुई थी, उपकारी का उपकार महापुरुष भूलते नहीं। रत्कर्ण श्रापकाचार्य की टीका में सदाशिवदास जी कहते हैं कि जिसने किसी व्यक्ति को अगर नमोकार मंत्र भी सिखाया है, उसने एक धर्म का स्तंभ खड़ा कर दिया है। क्या खड़ा कर दिया है? धर्म का स्तंभ, कि जो साक्षात एक जीवंत है व्यक्ति, कि जो आगे जाके परंपरा को चलाएगा। ग्रंथों से परंपराएं नहीं चलती हैं, परंपराएं चलती हैं जीवंत व्यक्तियों से। क्योंकि ग्रंथों को आत्मसात व्यक्ति करते हैं। कौन करते हैं? व्यक्ति करते हैं। पहले श्रुत परंपरा थी और सुन सुन के काम चलते थे, लिपिबद्ध नहीं होते थे। आप जीवंत भगवान हैं, आपको इसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, आपको इसको जीने की क्षमता है, और जी के अपने जीवन में उतार के अनुकूल अर्थात निराकुलता को भोगने की क्षमता है। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें आत्मानुभूति करना है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान। तुम खूब भटक के देख लो, खूब जाके देख लो, जो जो तुम्हें लगता है कि लौकिक दृष्टि से यहाँ यहाँ सुख है, एक बार घूम के आ जाओ, लेकिन आना यहीं पड़ेगा। क्योंकि इस जिन शासन की छत्र छाया में आए बिना कोई आज तक ना तो सुखी हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ नहीं रहे होंगे, सर्विस नहीं कर रहे होंगे, तो शादी नहीं होगी। तो हमें ये बताओ कि आप शादी करके सुखी हो गए क्या? तो उनकी शादी करा के क्यों उसको दुखी करना चाह रहे? नहीं होगी तो और अच्छा। अरे आराधना के मार्ग में लगो, यही भावना कि नहीं लगेगी तो और अच्छा। यहाँ पे रहेगा, अच्छे वातावरण में रहेगा, आपकी सेवा करेगा। एक जन ने कहा कि आपके कितने बच्चे ने? कि 3 बच्चे हैं, एक अमेरिका में रहता है, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है और एक कनाडा में रहता है। फिर आपके पास कह रहे हमारे पास कोनो नहीं है। तुम्हारे पास कोनो नहीं है तो तुम्हारा का भैया, तुम्हारा हाथ पाँव को दबाएगो, पानी को पिलाएगो, तुम्हारी समाधि मण कौन करवाएगा, तुम्हें नमोकार मंत्र कौन सुनाएगा? अरे ज़्यादा होए तो बाकी भेज दो, एक तो अपने पास रखो कम से कम। आजकल एक ही तो बड़ी मुश्किल में है, वो भाई भेज देता अपन
बाहर। अब हम अकेले जीवन उस बच्चे को पढ़ाने लिखाने एडजस्ट उसको सेटल करने सब कुछ करने में जीवन निकल गया, धन संपत्ति सब कुछ लुटा दी, और आपके पास आज ना धन संपत्ति है ना शरीर की सामर्थ्य है। अब बुढ़ा बुढ़ी अकेले डरे हैं। जिनको समृद्ध राज्य कहते ना गुजरात, जिनको समृद्ध देश कहते ना अमेरिका, वहां जाके देखो बूढ़े लोग अकेले पड़े हैं, कोई सेवा करने वाला साथ नहीं है। जिन्हें कि चाइना जैसे बड़े देश है ना, वहां जाके देखो, वहां पे बच्चे बड़े होते हैं और घर से अलग हो जाते माता पिता से, उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या करोगे? और हम भी बिना बेचारे दौड़ते जा रहे हैं उस पागलों की दौड़ में, और हाय 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 पैसा। लोग क्या कहेंगे? लोग पता क्या कहेंगे? 4 लोगों के चक्कर में हम जीवन नष्ट करते हैं, और 4 लोग अंत में कहते राम नाम सत्य है, और कुछ नहीं कहते। और उस राम नाम सत्य को सुनने के लिए हम 4 लोगों के लिए जीवन जीते रहते पूरा। अरे व्यापार धंधा भी करना जरूरी है, आप लौकिक दृष्टि से हैं। यानी जन कहते हैं कि श्रावक के पास कोड़ी नहीं है तो 2 कोड़ी का है, उसको भी घर गृहस्थी की व्यवस्था चलाने के लिए चाहिए है, लेकिन हवस के पूर्वक क्यों लगते हो? शांति से अपना टाइम टेबल बना के लगो ना, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। उपकारी का उपकार महापुरुष भूलते नहीं है। प्रसंग यहां पे चल रहा है, जनक की मदद की थी रामचंद्र जी ने। जब म्लेच्छों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था और राम लक्ष्मण वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने उनका उपकार किया था, और वहां पे जनक ने विचार किया था मैं इन उपकारी का उपकार कैसे भूलूंगा, कैसे चुकाऊंगा? भूलूंगा नहीं, चुकाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूंगा? रामचंद्र जी से करूंगा। जब नारद जी ने सुना कि राम और सीता का विवाह तय हो गया है, तो उनने सीता का रूप देखने वो पहुंचे, और सीता का रूप देखने पहुंचे तो सीता सज रही थी। पीछे से आए और पीछे से देखा तो दर्पण में सीता ने जैसे ही नारद को देखा वो घबरा गई, वो घबरा के भागी, और नारद पीछे पीछे भागे देखने के लिए। और इतने में क्या हुआ कि सैनिक आ गए, छीना झपटी में उन्हें ढक के देके बाहर निकाल दिया, और उन्हें लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई, और उन्होंने कहा मैं इससे बदला लेके रहूंगा। और उनने नारद जी ने एक चित्र बनवाया सीता का, और चित्र को लेके वहां पहुंच गया चंद्रगति विद्याधर के यहाँ, और वहां पे भामंडल पल रहा था। भामंडल किसका भाई था? सीता का। और भाई के पास ही जाके बहन की फोटो रख दी। अब मुझे नहीं पता कि नारद जी को पता था कि नहीं पता था, क्योंकि वहां इस प्रसंग में विशेष जानकारी नहीं है। वहां फोटो रख दी। अब वो सीता के ऊपर मुग्ध हो गया, विवाह करना चाहता था, पता नहीं था कि कौन है। नारद जी पहुंचे बाद में, नारद जी से कहा कि जे आप को जानते हैं क्या? कहने हाँ, जे सीता है राजा जनक की पुत्री है, तुम्हारे लिए बहुत अनुकूल है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए ही बनी है। अब जिसको बदला लेना है तो वो तो भरेगा। अब वो तो सीता 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 की रटन लगाए, निर्लज्ज हुआ घूमता रहता था। अब चंद्रगति विद्याधर उसकी पत्नी को लगा कि यार ये तो मर ही जाएगा, क्योंकि काम का अंतिम अंत का होता है मरण पे। काम वासनाओं में जो पड़ा है अंत में जाके मर जाता है, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, नष्ट होना उसका है। किसी प्रकार व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा चंद्रगति विद्याधर से कि देखो भैया, लड़की वाले को अपने यहाँ आना चाहिए, अपन उपद के कैसे जाएं? तो उन्होंने किसी प्रकार से व्यवस्था करवाई। एक चपल बेग नाम का विद्याधर था, उसको वहां भेजा, या वो गया और वहां पे एक घोड़े का रूप धारण कर लिया। उसने घोड़े का रूप धारण कर लिया और उसने क्या किया, वहां उत्पात मचाया। तो राजा जनक ने उसको बस में किया, बस में करके अस्तबल में बांध दिया। एक दिन क्या हुआ कि वहां पे एक हाथी उत्पात मचाने लगा जंगल में। तो वो हाथी उत्पात मचा रहा था, तो उसी घोड़े पे बैठ के कौन गया? जनक पहुंचे। और जनक जैसे ही उस घोड़े पे बैठ के चले, और वो तो आसमान में उड़ गया। और सब लोगों ने देखा यहाँ तो कोई ना कोई माया थी, और हमारे राजा को वो हरण करके ले गए। सब लोग रोने लगे, और वो घोड़ा लेके चंद्रगति विद्याधर के राज्य में पहुंच गए। वहां पे जाके उनने क्या किया, पेड़ के नीचे से गुजरे तो एक डगाल पकड़ के लटक गए। वो घोड़ा चला गया, उसने अपना काम कर दिया। वहां पे जिन मंदिर था, एक स्वर्ण निर्मित जिन मंदिर था, और राजा जनक वहां पे जाके दर्शन करने के लिए चले गए।
महादर्शन करने लगे। उतने में वहां से चंद्रगति विद्याधर अपनी सेना सहित दर्शन के लिए आ रहा था। ये घबरा गए, कौन शत्रु हमारे को पकड़ने के आ गया, तो ये छुप गए। और जैसे ही उनकी भक्ति भाव को देखा तो इनके अंदर का भय दूर हुआ कि जो अपना साधर्मी है वो वहाँ से निकले, उनका परिचय पूछा, दोनों बैठे और बैठ के चर्चा प्रारंभ हुई, जैसे हम लोग बैठ की चर्चा प्रारंभ कर देते। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। चर्चा प्रारंभ हुई, आपके घर में कौन कौन है, कैसे हैं, क्या है, हमारी एक बेटी है, हमारा एक लड़का था, उसका अपहरण हो गया था, ये सब चर्चा हुई उन्होंने कि आपके हमारा जो लड़का है। तो अब एक काम ना करें अपन, आपकी बेटी के विषय में हमने काफ़ी प्रशंसा सुनी है, सीता की जो आप बात कर रहे हो, जो हमारा भामंडल लड़का है, अपन दोनों संबंध जोड़ लें तो कितना अच्छा रहेगा। कहने लगे हो नहीं सकता। राजा जनक बोले क्यों नहीं हो सकता, क्या कमी हमारे लड़के में? कहने लगे तुम्हारे लड़के में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने अपनी बिटिया का विवाह किससे तय कर दिया है? रामचंद्र जी से कर दिया है। कहले राम कहाँ लगते, वो भूमि गोचरी और हम विद्याधर लोक के राजा। उस तुच्छ मनुष्य से तुमने तय कर दिया, छोड़ो भी उसको, ये हमारा लड़का बैठा है कितना शानदार विद्याधर, देखो तुम्हारा कछू है, हम नहीं जानते, लेकिन रामचंद्र जी के सामने कोई सामने नहीं लगता है, हम इतना जानते हैं। बहुत समझाया, साम दाम दंड और भेद, ये चार नीतियां चलती। साम माने पहले समझाओ, दाम माने पहले फिर प्रलोभन दो, फिर दंड, उसको दंड दो, और फिर क्या है जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए भेद करके अलग अलग कर दो। साम दाम दंड भेद की नीति चलती है। सब प्रकच अपना लिया तो भी वो तैयार नहीं। अब क्या होता अपन देखते हैं। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी सफल हम पा गए हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना देने का विदेश आप सुनिए शुभ कारण। म्लेच्छों ने कर दिया देश भर का व्याकुल मन। आकर के तब उसी वीर ने उन्हें भगाया। देती है सुख शांति लोक को सज्जन छाया। बोले तब निकटस्थ अन्न विद्याधर मुख से। उचित आप संबंध यहाँ पर कीजे सुख से। जीते वे श्री राम म्लेच्छ कौन सी यहाँ प्रशंसा। क्या उनने बस एकमात्र पशुओं की हिंसा। क्या है इसमें सूरवीरता आप विचारें। और हमारे बाक चित्त में सुख से धारे। कहाँ विपुल बलवान चंद्र गति प्रिय विद्याधर। इनके सन्मुख तुच्छ जानिए ए पृथ्वी चर। है ऐश्वर्य अपार यहाँ विद्याधर गण में। सुख से हम सब लोग विचरते रहें गगन में। बेले फिर मिथिलेश राम है गुण के भाजन। उन समान नहीं यहाँ दिखता है कोई जन। हम आ गए
उनका बहुत उपकार है। उन्हें म्लेच्छों से हमें बचाया था। कि म्लेच्छ कौन से? म्लेच्छों से बचा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे वो तो पशु तुल्य हैं, पशुओं को तो कोई भी बस में कर लेता है, तो रामचंद्र जी ने कौन सी बड़ी बात कर दी? हम तो विद्याधर हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं, हमसे संबंध जोड़ लोगे तो बहुत प्रसन्न रहोगे। जनक ने कहा देखो हमें तो राम के समान कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। राम हमें सर्वोत्कृष्ट दिखाई देते हैं। जैसे अध्यात्म में कहते हैं कि आत्मा राम ही सर्वोत्कृष्ट हैं, ऐसे ही जनक की नजर में लोक में राम ही सर्वोत्कृष्ट थे, क्योंकि राम सम्यक दृष्टि ज्ञानी छायिक सम्यक दृष्टि थे। आपको भी अगर अपनी पुत्री के लिए वर देखना है तो इस बात का विचार कर लेना कि उसके अंदर तत्व ज्ञान है कि नहीं है। यहां पे जनक यह शिक्षा देते हैं कि पैसा विभूति कितनी ही हो, बाह्य ऐश्वर्य कितना भी हो, लेकिन हमें अगर चुनाव करना है, अपनी बिटिया को वास्तव में सुखी रखना है, तो बिटिया तत्व ज्ञान से ही सुखी होगी, बाहर की विभूति से सुखी होने वाली नहीं। आपने कई लोगों को देखा होगा पैसे में डूबे हैं, सोने चांदी से ऊपर से नीचे तक जड़े हैं, लेकिन शांति नाम मात्र की नहीं है। अनुकूलताओं में डूबे हुए हैं। लौकिक दृष्टि से जो जो अनुकूलताएं हो सकती हैं, 10-10 नौकर लगे हैं, हजारों साड़ियां हैं, हजारों प्रकार की जेवर जाटे हैं, सब कुछ है, उनकी तोल से भी ज्यादा पैसा है, उसके बाद भी शांति सुकून नहीं। आत्म शांति मिलती कब धन से, चिंताओं का हे यह गेह, होने देता नहीं तनिक भी, मोक्ष साधनों से शुभ नहीं। धन से कभी आत्म शांति मिलने वाली नहीं है। ज्यों ज्यों भोगे त्यों त्यों तृष्णा ही बढ़ती है भाई, अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने कर पाई? अग्नि की तृप्ति कब हो जाएगी? उसमें ईंधन, कितना ईंधन डालें कि अग्नि तृप्त हो जाएगी? अरे ईंधन जितना जितना डालेंगे त्यों त्यों अग्नि बढ़ती चली जाएगी। आप विचार करो, हम विचार करें। हमारे जीवन में पहले बहुत कम था, देखो आज पैसा बहुलता से हर जगह हो गया है। पहले लोग बहुत सामान्य दशा में थे, मैक्सिमम लोग 99% लोग गांव में रहते थे, बहुत साधारण सा जीवन था। 1-2 जोड़ी कपड़े थे, घर में तो अपनी पर्दनी लगा के घूमते थे गांव के लोग, और बाहर निकले तो कुर्ता अपनो डाल दो और अपने चले गए। महिलाओं के पास भी बहुत कपड़े नहीं होते थे, 2-3 जोड़ी कपड़े अपने, एक आध घर के और एक आध बाहर के, अपनी इतनी साधारण सी जिंदगी चलती थी भाई साहब। और जेवर जाते भी वे चांदी के वे पहने रखते, मोटे मोटे, पवन में चूड़ा, और बड़ी शांति से। पहले इतनी औपचारिकताएं नहीं थी। मिठाइयों के नाम पे पहले क्या बनाते, 2-3 वे फिक्स थी चीजें। क्या क्या बनते थे? बूंदी सेव वे फिक्स, बिल्कुल। लड़ुआ, मोतीचूर के लड़ुआ बन गया था। हाँ, जो 2-4 चीजें थी, बस इतना समझ लो, ज्यादा नहीं थी। और बड़ी प्रसन्नता से होता था काम वो एक। अब पता क्या होता, बफर सिस्टम में इतनी बुरी हालत है कि आदमी पछताता हुआ आता है, यार वो स्टॉल तो गई नहीं होते तो वो काय की बर्फी बनी थी, काय की आइसक्रीम, सीताफल की, वहाँ तो रह गई। अब तो 150 स्टॉल, आदमी इतना परेशान होके आता है इन डफर सिस्टम में से, अंतोगस्ता पछताता हुआ आता कि यार वो तो छूटेगा। अरे पहले पूरी खा ले, क्या जरूरत थी? पहले होते माल देखते ना, अरे होते तो देखो वो जूस ले लेते, जो खा लेते वो खा लेते। इतनी परेशानी हो गई, तृष्णाओं का अंत नहीं है। आजकल लड़कियों के विवाह का नहीं कर, अब पुस्तिका है ना, पुस्तिका, उसमें बहुत सारे नंबर हैं, उन पे से ऑफर आते कि हमारा लड़का। अब वो लगा निर्णय ही नहीं कर पाते कि अब किसे करें, इसे करें, जो अच्छा है, जो ज़्यादा अच्छा है, जो अच्छा। इस चक्कर में एक से नहीं हो पा रही। जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे उतने ज़्यादा परेशानी होगी। हमारे पास भी थाली में बहुत सारी चीज़ें होती तो हम क्या करत, पहले क्रम से 1-1, 2-2 परसवा लेते कि हमें जा खान दो पहले शांति से।
तुम 20 चीजें रख दोगे तो हम एक भी शांति से नहीं खा पाएंगे। जो खाएं पूरी भोजन विकल्पों में निकल जाता है। रजनीश भाई साहब, आपका अनुभव है क्या ऐसा कुछ? हम लोग तो कोई टाइमिंग पे निपट गए हैं? हम लोग एक दो ही में हुए जो हम लोग ग्रुप पे ना पंगत में निपट गए। अब अफर को त्याग होगा का? अच्छा, बहुत बढ़िया, जय गजब हो गया जी। अच्छा है, ऐसे नियम होना चाहिए। बाहर में आप देखोगे, देखो ना भोको। आजकल जाओगे वहाँ शादियों में और इतनी सजावट, इतना झंका पंखा कि एक रात में लाखों ने करोड़ों, जिंदगी भर कमाते कमाते 25 साल में जितना कमाया उनने, और एक रात में कमाया और दूसरे दिन डाइवोर्स। आजकल के संबंध तो वे फिल्मी है, औपचारिक संबंध है, सो फटाफट अनुमान थोड़ी हुई तो हम भी तो कमाऊ थे, हमको जो कमजोर हैं का हम अपनों अलग से बना करेंगे। आपको लगता है कि दोनों कमा रहे हैं, दोनों कमा नहीं रहे हैं, दोनों जिंदगी को कमा रहे हैं। अध्यात्म की बात छोड़ दो, अरे लौकिक दृष्टि से भी नहीं जी पा रहे बेचारे शांति से। दो ही कमा कमा के थक गए, अब क्या करेंगे? बे पानी दें कि बे पानी दें? हम भी तो थक के आए, तुम दोगे पानी की हम दोगे, यही पे लड़ाई होती रहे। दो बिना प्याने पानी पियो, बिना भोजन करी सो जाते, ज्यादा दशाएं। अरे भैया, तत्व ज्ञान मिला है तो थोड़ा सा दुनिया से हट के चलो, पागलों की भीड़ में ना दौड़ो, अपने लिए जीवन जियो। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। अरे जनक जो शिक्षा देते हैं कि अगर देखना है तो गुणों को देखो, धन संपत्ति ईश्वर को नहीं देखो। तुम्हारे पास कितनी संपत्ति हो, तुम विद्याधर के लोकवासी हो, तुम आकाश में गमन करते हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन राम छाइक सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, बस अब इतना जानते हैं। कौन है? राम ज्ञानी है, समझदार है। भले मेरी सीता उसके साथ जंगल में रहेगी तो भी कुछ सीखेगी। सीता और राम को कोई सुकून से नहीं रहे जिंदगी भर, लेकिन संघर्षों ने उन्हें निखारा है। सीता का नाम राम के पहले लिया जाता है, सीता राम बोलते हैं, उसका भी एक कारण है, क्योंकि सीता ने पहले दीक्षा ली थी और राम को मार्ग प्रशस्त किया था, अगर कल्याण करना है तो दीक्षा लो। इस घर गृहस्थी में कोई शांति सुख से आज तक रह नहीं पाया। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काय को शिव साधन करते संयम सोन रागे। यहाँ कोई सुख नहीं है। सीता ने मार्गदर्शन किया था, रामचंद्र जी 2 बार तुमने मुझे निकाला है, या मुझे कर्मोदय ने निकाला है, अब मैं स्वेच्छा से निकलूंगी। मैं अपना कल्याण क्यों ना करूं? तुम्हारे मोह में पड़ी रहूंगी। लवकुश कहने लगे, माँ पिताजी से तो नाराजगी है, लेकिन हमने आपका क्या बिगाड़ा? हम तो जीवन भर आपके अनुकूल चलते रहे, जब तक आपके साथ रहे, आपकी बात मानते रहे। कल बेटा जी, राग आग दहे सदा ताते संयमामृत सही। ये राग वास्तव में आग है, और किसी प्रकार का राग हो वह छोड़ने लायक ही है। आहा, अब आगे क्या होता है इसको देखते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। जग के उन सब करके मंत्र परस्पर के चर बोले, उनसे फिरे सिवान राम तुल्य बलवान न कोई, यदि हो सत्य तुम्हारी बात। वज्रावर्त धनुष है अनपन, अन्य सग्रावर्त हनुमान।
चढ़ा चाप दे सोरे परीक्षा राम और लक्ष्मण बनु। चढ़ा सके यदि राम धनुष को पाणी ग्रहण करे निसंग। हुए विफल तो सीता होगी राजपुत्र भामंडल अंग। सुर प्रदत्त धनुषों को लख कर हुआ जनक मन में संदेह। फिर भी वे सब स्वीकृत करके आ पहुँचे चिंतित निज के। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका जग के उन सब मेरा नम्र प्रणाम है। जग के पूरी राज्यसभा सजी हुई थी चंद्रगति विद्याधर की। सबने परस्पर में चर्चा की कि जनक तो मानने को तैयार नहीं है और जबरदस्ती करना भी योग्य नहीं है। ये हमारी जैन संस्कृति के खिलाफ है किसी को जबरदस्ती करें, लेकिन किसी युक्ति से न फंसा लो अपन चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, आप रामचंद्र जी से शादी कर देना, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारे पास देवोपनीत 2 धनुष है। एक का नाम है सगरावर्त और दूसरे का नाम है वज्रावर्त। अपन एक पंक्ति पढ़ते, वज्रावर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। वो वज्रावर्त धनुष है। यानी कि 2 हमारे पास देवपुनीत धनुष है। इन धनुषों की विशेषताएं ये हैं कि इनके निकट कोई जा नहीं सकता है। आग की लपटें उठती हैं, ऐसी ज्वालाएं उठती है कि कोई पास में ही जाए तो जल के भस्म होके मर जाए। और उस धनुष की अगर चाप आपके राम और लक्ष्मण चढ़ा देते हैं, चाप माने उसका जो रस्सी होती है, धागा चढ़ाया जाता है, वो अगर चढ़ा दें तो आप राम लक्ष्मण से शादी कर लो। अर्थात राम और लक्ष्मण दोनों साथ गए थे चूंकि वहां पे मिलेच्छों से लड़ने के लिए, तो राम से सीता का विवाह कर दो, अन्य कन्याओं से लक्ष्मण का, जो भी उनकी सेटिंग हो। अगर वो चढ़ा देते हैं चाप तो आप उनसे विवाह कर देना। अगर वो चाप नहीं चढ़ा पाते हैं तो फिर हम सीता से अपने पुत्र का जबरन विवाह कर लेंगे। क्या व्यवस्थाएं हैं इस जगत की। व्यक्ति एक दूसरे पे हावी होना चाहता है, कर्तृत्व में जबरदस्ती करता है व्यक्ति। जैन दर्शन कहता है कि वस्तु स्वतंत्रता है। तुम साथ हो हे भगवन, किस बात की कमी है। तुम पास हो हे भगवन, किस बात की कमी है। किसी और की है मुझको दरकार भी नहीं है। तुमने बताया भगवन, तुमने बताया भगवन, क्या बताया। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। पता 100 में से 99 काम तो हमारे बिना बेचारे, जो हमने सोचा नहीं था वैसे होते। कितने? 100 में 99। ये कहने की बात है। 100 में 100 भी कार्य जो होते हैं वो वस्तु स्वतंत्रता से, उनकी योग्यता से होते, तुम्हारे विकल्प से नहीं होते। लेकिन एक काम शायद विकल्पों की मैचिंग का बन जाए कि हमने सोचा और वैसे ही हो गया। कौआ निकला और ऊपर से बेर टपका और उसकी चोंच में
फंस गया। रजनीश भाई साहब, लगता है कि हमारे करने से हो रहा है। क्या लगता है अपन को? हम कर रहे हैं, जबकि होता कुछ नहीं है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे 1 मिनट में आपका स्ट्रेस, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां हम खत्म कर देंगे। कितने? 1 मिनट। बस एक लाइन दोहराना 10-20 बार। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे पता है हमारे पास संघर्ष क्यों होता है? कि चाहते कुछ हैं और होता कुछ है। पत्नी को हम अपने अनुसार चलाना चाह रहे थे, नहीं चली। पति को हम अपने अनुसार चलाना चाह रहे थे, नहीं चला। बच्चे ने हमारी बात नहीं मानी, ग्राहक हमारे अनुसार नहीं चला, नौकर ने हमारी बात नहीं मानी, मोहल्ला वाले ने हमारी बात नहीं मानी। समस्या आप बताओ हमें, और कोई समस्या है इसके अलावा? ब्लड प्रेशर बढ़ना, टेंशन होना, तनाव होना, खिंचाव होना, और कोई कारण है भाई साहब? हम चाह रहे थे कुछ और हो कुछ रहा। हमने इसके लिए क्या क्या करके मर गए। जो मोड़ा हमारी सुनते ही नहीं है, जब पत्नी हमारी सुनती नहीं, हम तो मरे जा रहे हैं इनके लाने, दिन रात एक कर दे भैया। और जब पत्नी हमारी सुनते नहीं है, तुम सुनाना क्यों चाहते हो? आखिर तुम समझाना क्यों चाहते हो? तुम अपने अनुसार चलाना क्यों चाहते हो? तुम कर्तृत्व तो लादे क्यों? हम ये सब समस्याएं, ये बीमारियां कर्तृत्व के हैं साइड इफेक्ट। काय के? मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण के साइड इफेक्ट हैं। निर्भर जियो। आज आपको दूसरी चिकित्सा भी समझाना है, लेकिन मूल चिकित्सा तो ये है। इसके आगे सब चिकित्साएं फेल हैं। अब देखेंगे आगे अपन क्या होगा, कि वो धनुष का क्या होगा। धनुष रामचंद्र जी लक्ष्मण उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? सीता से विवाह हो पाएगा कि हो पाएगा कि? आगे देखेंगे अपन। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही शरण है, तू ही मंगल उत्तम, शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है साधन साध्य,
स्वरूप शिव का आत्म राम आत्म राम आत्म राम। जो भी मुक्ति गए जो भी मुक्ति गए जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे जो भी तू ही तो है तारणहार आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। जग में साचो शरण धाम आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। देखिए संक्षेप में जनवाणी स्तुति करके अपन अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। निज निधि निज स्वीकार है उसके लिए जिम्मेवारी माँ को वंदना शतबार उसके लिए जिम्मेवारी माँ को वंदना शतबार। द्वादशां जन्माणी माता की जय हो। महाजैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्ठ ये जन्माणी विराजमान कर